जगत का बेताज बादशाह कहा गया। ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कह रहा है कि जैन दर्शन के द्वारा जो प्रतिपादित अनेकांत का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के माध्यम से वस्तु में अनेक धर्मों की सिद्धि होती है। वस्तु की भी सिद्धि होती है, वस्तु के धर्मों की सिद्धि होती है, पर कथन में एक एक बात ही आएगी, एक साथ सारी बातें नहीं आती। इसलिए अर्पिता नर्पित सिद्धेह सूत्र को कह करके विवक्षा को मुख्य और गौण करना पड़ती है। विवक्षा को मुख्य और गौण करते हैं तो ही अनेकांत की सिद्धि होती है। अगला सूत्र वाक्य है, जो आगम के आलोक में तत्व व्यवस्था देखना चाहते हैं। जो आगम के आलोक में तत्व व्यवस्था देखना चाहते हैं, उन्हें अनेकांत के आलोक में आगम को देखना चाहिए। बहुत गजब की बात कह दी। क्या कहा? जो आगम के आलोक में तत्व व्यवस्था देखना चाहते हैं। सभी चाहते हैं आगम के आलोक में यानी प्रकाश में तत्व की व्यवस्था सब देखना चाहते हैं। तो ऐसे उन दर्शकों के लिए जो देखना चाहते हैं, उन्हें अनेकांत के आलोक में आगम को देखना चाहिए। अनेकांत के आलोक में आगम को देखना चाहिए। अगला सूत्र है, भले ही आप अनेकांत के उपासक हैं। सुन रहे हो ना ध्यान से? सागर बूंद समय का विषय चल रहा है। बहुत समय बाद इसको सुनाने का मन बना है। ध्यान से सुनो। एक एक वाक्य चॉकलेट की तरह काम कर रहा है। बस अंदर डाल लो और चूसते रहो, चूसते रहो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भले ही आप अनेकांत के उपासक हैं। क्या कह रहे हैं? कि भले ही आप अनेकांत के उपासक हैं, लेकिन ये एकांत है कि एकांत में ही, अकेले में ही मुक्ति होगी। वहां अनेकांत नहीं रहेगा। एकांत में, अकेले में का मतलब है ध्यान की अवस्था में। और ध्यान स्वयं में होता है, स्वयं का होता है, पर में नहीं होता है, पर का नहीं होता है। अनेकांत का तत्व है, साधना एकांत की है। साधना के परिप्रेक्ष्य में हमें एकांत का चयन करना पड़ता है, लेकिन मान्यता के परिप्रेक्ष्य में हमें अनेकांत को स्वीकार करना पड़ता है। कितनी बढ़िया बात कही गुरुदेव ने। सुनो, ध्यान से सुनो। भले ही आप अनेकांत के उपासक हैं, लेकिन ये एकांत है कि ये एकांत में ही अकेले की मुक्ति होगी। वहां अनेकांत नहीं रहेगा। अनेकांत का काम नहीं हुआ। मान्यताओं में, विचारों में अनेकांत है, लेकिन साधना तो एकांत में, अकेले में ही होती है।
अनेकांत का मर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दार्शनिक से भिड़ेगा नहीं। क्या बात कही गुरुवन ने। अनेकांत का मर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दार्शनिक से भिड़ेगा नहीं। हाँ, भेंट अवश्य कर सकता है, भेंट कर सकता है, पर भिड़ नहीं सकता। भेंट वार्ता का विधान है, लेकिन विचारों से लड़ने भिड़ने का काम नहीं। विचारों से लड़ने भिड़ने में राग द्वेष होने लगते हैं, और राग द्वेष से बचना ही सम्यक ज्ञान का सार है। सार नवनीत के समान सार है। सार जानते किसे कहते हैं? सार जानते किसे कहते हैं? किसान लोग सार जानते हैं। जहां जानवरों को बांधा जाता है उसे हिंदी प्रदेश में सार कहा जाता है। हिंदी बहुल इलाका जो है, उस इलाके में जहां जानवरों के लिए बांधा जाता है उस स्थान को सार कहा जाता है। ठीक है, वो सार ही तो है जहां गाय भैंस बैल पशुओं के लिए संरक्षण दिया जा रहा। और मराठी में सार किसे कहते हैं? मराठी में सार का मतलब ये है कि जो पक करके तैयार हो रही है सामग्री, उसका सार। दाल बन गई, बन करके दाल तैयार हो गई, पानी में अच्छे से उबल गई, और फिर जो उसका पानी पानी बचता है उसे दाल का सार कहा जाता है। सब्जियों का सार भी होता है। सब्जियां पकने में जो तरल पदार्थ, जो तरलता पानी की रहती है और उसमें जो मसाले वगैरह मिला दिए जाते हैं, उस तरल पानी को सार कहते हैं मराठी में। मतलब सब्जी का भी सार, दाल का भी सार, सबका सार। सार इसलिए कहा गया उसको कि उन दाल सब्जियों में से जो मूल रस भाग है वह घुल करके पानी बन करके बाहर आ जाता है। तो सार का अपने आप में हर जगह महत्व है। सार पकड़ लिया तो संसार से बच सकते हो और समय सार को पा सकते हो। और सार यदि नहीं पकड़ा तो ना तो संसार से बच पाओगे और ना समय सार को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा सार तत्व अनेकांत का है, और अनेकांत का मर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दार्शनिक से भिड़ेगा नहीं। हाँ, भेंट अवश्य कर सकता है। भिड़ने में और भेंट करने में बहुत अंतर है।
इसके लिए विचारों में सहिष्णुता चाहिए। आज लोग अपने विचारों को दूसरों पर थोपना ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बल्कि दूसरों के विचारों को सुनने की उनकी मनस्थिति नहीं रहती है। दूसरों की मान्यताओं को सुनना और सहन करना उनके बस की बात नहीं। अरे भाई, तुम्हारा तत्व तो तुम्हारे पास ही है। अब यदि जमाना अपने अपने तत्व को रख रहा है, अपनी अपनी मान्यताओं को रख रहा है, तो उसे भले ही आप ना स्वीकारो, भले ही उस तत्व को आप ना स्वीकारो, पर उस मान्यता से घृणा करना भी तो अच्छा नहीं ना। उस मान्यता से यदि घृणा करना शुरू कर दी तो मान्यता एक तरफ हो जाती है और व्यक्ति से घृणा होना शुरू हो जाती है। घृणा करना ठीक नहीं। किसी के विचार स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। उसे भी समझाओ, बदल जाए तो बहुत अच्छी बात, पर यदि नहीं भी बदलता है तो इससे द्वेष नहीं करना। द्वेष करने का परिणाम अच्छा नहीं माना जाता। प्रेम से तत्व को समझाना पड़ता है। मान जाए तो बहुत अच्छी बात, और यदि ना माने तो हमें अपने समभाव, समता भाव का परिचय देना ही पड़ता है। समभाव, समता भाव का अपने आप में बड़ा महत्व है। कितना बड़ा महत्व है, जितना बताया जाए उतना कम है। बताओ बताओ, कितना बता सकते बताओ। अनेकांत जैसा तत्व संसार में कोई दूसरा नहीं है। पक्ष वालों के विचार तो पसंद आते ही आते हैं, विपक्ष के विचार भी उसे पसंद आने लगते हैं। भले आप अपनी मान्यता बदलो या ना बदलो, पर सामने वाले के विचारों को तो सुनो। इसलिए यहां पर क्या कहा जा रहा, इसमें ये कहा जा रहा कि अनेकांत का मर्म जानने वाला व्यक्ति कभी भी किसी दार्शनिक से भिड़ेगा नहीं। हाँ, भेंट अवश्य कर सकता है। अगला, कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार, दोनों हों, लेकिन उपसंहार अनेकांत में ही होना चाहिए। कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार। व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय, व्यवहार निश्चय चलते रहना, चलता रहे। कभी निश्चय कभी व्यवहार, कभी निश्चय कभी व्यवहार, दोनों हों, लेकिन उपसंहार अनेकांत में ही होना चाहिए। एकांतवाद की बू आने पर हम दोनों को नहीं पा सकेंगे। एकांतवाद आ गया तो फिर हम निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार दोनों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एकांतवाद की बू नहीं आनी चाहिए।
स्यादवाद से एकांतवाद का खंडन और अनेकांत का मंडन होता है। कितनी बढ़िया बात कही। स्यादवाद से एकांतवाद का खंडन होता है। स्यादवाद शैली यदि हमारे पास नहीं होती तो हम एकांतवाद का खंडन नहीं कर पाते और अनेकांत का मुंडन नहीं कर पाते। स्यादवाद शैली थी, इसलिए एकांतवाद का हमने खंडन किया और अनेकांतवाद को महत्व दिया। अगला कोटेशन है, हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना। हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, यही स्यादवाद का सही फल है। हेय को छोड़ना और उपादेय को ग्रहण करना, यही स्यादवाद का सही फल है। अपना छोड़ना और पर का जोड़ना, यह स्यादवाद का फल नहीं है। अपना छोड़ना और पर का जोड़ना, यह स्यादवाद का फल नहीं है। अगला सूत्र वाक्य है, वाद विवाद नहीं अपितु निर्विवाद होने के लिए, विवाद विवाद नहीं, वाद विवाद का कोई काम नहीं। वाद विवाद नहीं किंतु निर्विवाद होने के लिए स्यादवाद और अनेकांत का अवलंबन लिया गया है।